गो। इसमें भगवान बुद्ध कह रहे हैं, अकोच माँ अवधि माँ अजिन माँ आहास में ये तम उपनेहंति बेरम तेसम ना सम्मत। क्या कह रहे हैं भगवान बुद्ध कि मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हरा दिया, मुझे लूट लिया, इस प्रकार मानकर जो मन में शत्रु भाव की गांठ बांध लेता है उसका बैर कभी शांत नहीं होता है। किसी ने हमें गाली दी, किसी ने मुझे मारा, किसी ने मेरा सब लूट लिया, धन हड़प लिया, हमें बदनाम किया। अब ऐसा अगर रख के कोई मन में शत्रुता की गांठ बना के रखेगा तो फिर उसके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती, उसकी शत्रुता मन से कभी समाप्त नहीं हो सकती, वो हमेशा उसका बैर उससे बना ही रहेगा। ते साम बैरम ना साम्यत, उसके मन से बैर के कांटे नहीं निकल सकते, उसका बैर शांत नहीं हो सकता है। तो भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं आगे, फिर उसका उत्तर दे रहे हैं कि अकोच माँ उधि माँ अजिन माँ आहास में ये तम ना उपनेहंति बेरम तेसूप सम्मति। तेसूप सम्मत, मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हरा दिया, मुझे लूट लिया, ऐसे शत्रुता की गांठ जो मन में नहीं रखता है, जो शत्रुता की गांठ मन में नहीं रखता है उसका बैर क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। अब सामने वाला हमें गाली दिया और हम चुप रह गए तो वहीं पर झगड़ा खत्म। अब हमें वो एक कहा हम उसका 4 गुना क्या कहते हैं, हम तुम चलो डांट डांट तो हम चलेंगे पात पात। वो हमें ईंट से मारा था हम उसको गोली से मारेंगे, हम कैसे कम हैं, हम उनसे कोई कम थोड़े हैं। हम भी इनको जब पीड़ा देंगे तब पता चलेगा। लेकिन सतगुरु कबीर साहब का सिद्धांत क्या कहता है, जो तो को कांटा बोए ताई बो तू फूल, वाई फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई कांटा बो रहा है तो तुम उसके लिए फूल बो, उसके लिए तुम भी कांटा बोने का काम मत करो, क्योंकि अगर कांटा बोगे, बबूल का पेड़ बोगे तो फिर बबूल का पेड़ उगेगा, फिर उसके कांटे नीचे गिरेंगे और तुम्हें ही शायद वो पैर में चुभ जाएं, वो तुम्हें ही चुभने वाले हैं, क्योंकि तुम बोए ही हो, वही लगाए हो उसी को, तो तुम्हें ही चुभेंगे, दूसरे को नहीं चुभने वाले हैं। और हमें लगता है कि हम दूसरे के लिए बो रहे हैं, ये जीवन का नियम ऐसा है, बाहर हम बोते हैं तो दूसरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर जीवन में हम किसी के बो रहे हैं गलत तो वो अपने लिए हम बो रहे हैं, हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। हम जो कुछ बोते हैं हम बोते हैं दूसरे के लिए, लेकिन काटते हैं उसको अपने जीवन में। और हमें लगता है हम फलाने को दुख दे रहे हैं, उनको दुख देंगे तो हम सुखी रहेंगे, लेकिन वो अपने ही जीवन में लौट के वो मिलने वाला है। कोई झूठे भ्रम में रहे कि हम दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे के साथ नहीं कर रहा, वो अपने लिए कर रहा है। तो भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं कि ऐसे शत्रु भाव की गांठ जो मन में नहीं बांधता है उसका बैर शांत हो जाता है। वहाँ पर क्या सोचना चाहिए कि उसका जैसे भाव है, जैसे विचार है, उसकी जैसी बुद्धि है, वैसे आदमी कुछ भी करता है। सबसे पहली बात तो ये हमें सोचना चाहिए, कोई भी गलत कर रहा है तो ये समझ जाओ कि उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि रहेगी आदमी के तो दूसरे के साथ कभी गलत करने को सोचेगा ही नहीं। इससे यही पता चलता है उसकी सोच जैसी है, उसके कर्म जैसे हैं, जैसे वो सोचता है, जैसे विचार रखता है, यही सब तो हमारी पहचान होती है हमारे भीतर की, कि हम कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। हमारे सदगुरु कबीर साहब कहे ना, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। जो भीतर में होगा वही बाहर हमारे वाणी द्वारा प्रदर्शित होता है। ये भीतर की हमारे पहचान होती है। वाणी हमारे भीतर की पहचान है। वाणी द्वारा जब निकलता है तब आदमी को पता चल जाता है भीतर दूध भरा है कि पानी भरा है।
कूड़ा कचड़ा भरा है, गंदी चीज़ें भरी हैं कि अच्छी चीज़ें भरी हैं, अमृत भरा है कि जहर भरा है। जब वाणी द्वारा ही हम उसको फेंकते हैं दूसरे के ऊपर, कचड़ा, ये कचड़ा ही तो है, डाल रहे हैं दूसरे के ऊपर, दूसरे के लिए गलत बोल के, गलत सोच के, गलत कह के हम केवल कचड़ा फेंक रहे हैं दूसरों के ऊपर। तो कचड़ा अगर हम फेंक रहे हैं, समझो कि हमारे भीतर कचड़ा भरा है। हम सबको प्रेम दे रहे हैं, सबको आदर सम्मान दे रहे हैं, शांति का परिचय दे रहे हैं, अच्छे विचार दे रहे हैं, तो समझो कि हमारे भीतर में फिर वो भरा है। हम किसी की निंदा कर रहे हैं, कटु दे रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, उलझन दे रहे हैं, अशांत कर रहे हैं किसी को, तो समझो कि हमारे भीतर वही कचड़ा भरा हुआ है। और इसी कचड़ा को हम सबको निकालना है। जब तक वो कचड़ा नहीं निकलेगा तब तक जीवन में हमारे शांति नहीं है। हमें सबसे पहले अपने व्यवहार को सुधारना होगा। जब तक हमारा व्यवहार नहीं सुधरेगा, अभी हम लोग उसमें पढ़ रहे थे ना, वो आया था, व्यवहार की शुद्धि बिना परमार्थ बन सकता नहीं। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जब तक हमारा व्यवहार नहीं शुद्ध होगा तब तक हमारा परमार्थ बन नहीं सकता। हम परमार्थ को छुए नहीं हैं, अभी हम परमार्थ को छुए नहीं हैं। अगर हम सबके साथ मेल मिलाप से रह नहीं सकते, अपने परिवार की भावनाओं को हम समझ नहीं सकते हैं, अपने घर के सदस्यों को हम आदर सम्मान नहीं दे सकते हैं, उनके अनुसार हम जीवन नहीं जी सकते हैं, तो फिर हम एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते। हमें अभी जीवन जीने का ढंग आया ही नहीं है। हमारा परिवार हमसे क्या चाहता है, उसके मन को जब तक हम नहीं संभालेंगे तब तक हम अच्छा जीवन नहीं जी सकते। हाँ, अगर परिवार के लोग गलत चीज़ सोच रहे हैं, हमसे गलत चाह रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, तब तो वो गलत है, तब तो हमें नहीं करना। लेकिन अगर हम, कई चीज़ें ऐसी होती हैं परिवार की, गलत चीज़ों को भी हमें मानना पड़ जाता है, क्योंकि सुखी रखना है अपने को। हमें अपने सुख के लिए उन गलत चीज़ों का भी हमें वहाँ चुप रह जाना पड़ता है। चुप हो जाते हैं और धीरे से उनके समझ में खुद आ जाता है। जब हम चुप रह जाते हैं तो परिवार वालों को खुद समझ में आ जाता है कुछ दिन के बाद कि हाँ, ये चीज़ गलत थी। वो खुद समझ जाते हैं और खुद समझ करके फिर व्यवहार अपने आप ठीक हो जाता है। गलतियों को भी हमें कई बार वहाँ मौन धारण करना पड़ता है। गलत रहता है, जान रहे हैं कि गलत है, लेकिन वहाँ पर हमें मौन हो जाना पड़ता है। जाओ, तुम्हें जैसे करना है वैसे करो, खुद अपने समझोगे, एक दिन बिगड़ जाने दो। बिगड़ रहा है, बाहर बिगड़ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भीतर नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर हम भीतर अपना बिगाड़ लिए, अशांत हो जाएंगे, तो हमारी सबसे बड़ी हानि हो जाएगी। बाहर बिगड़ जाए लेकिन अपने जीवन की शांति नहीं बिगड़नी चाहिए, अपने जीवन को हमें अशांत नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको बिगाड़ रहे हैं तब फिर समझो हमारी सबसे बड़ी हानि हो रही है। उसी हानि को हमें बचाना है, हमारे भीतर की शांति है। धन खोया तो कुछ नहीं खोया, धन खोया तो कुछ नहीं खोया, और स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया। अगर स्वास्थ्य खो गया तो समझो कुछ खो दिया हमने, और अगर चरित्र खो दिया, शांति खो दी अपने भीतर की, तो जानो सब कुछ खो दिया। तो धन चला जाए लेकिन हमारे जीवन की शांति नहीं जानी चाहिए। हमारी शांति कैसे बनी रह सकती है, इस पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। और अगर हम उसका ध्यान नहीं दिए तो हम जगह जगह उलझेंगे और उलझ उलझ करके अपने जीवन को अशांत करते रहेंगे। ये अच्छे साधक के, अच्छे आदमी के, अच्छे मनुष्य के लक्षण नहीं हैं। अच्छे लक्षण हैं जो सबको ले करके, सबके विचारों को संभाल करके जो जीवन जीता है। कहते नहीं है ये संसार जंगल है, ये संसार क्या है, जंगल है, इसमें बहुत कांटे हैं। अब उन कांटों में अपने आप को जो बचा लेता है वही समझो कि समझदार इंसान कहलाता है। काजर केरी कोठरी बुड़ता है संसार, बलिहारी तही पुरुष की जो पैठ की निकरनहार। साहब कहते हैं, कबीर साहब, काजर की कोठरी है ये संसार सारा, ये शरीर काजर की कोठरी है, लेकिन उस पुरुष की प्रशंसा है कि जो इसमें अपने आप को बचा लेता है, उसको एक काजल की रेख नहीं लगती है, जो अपने आप को
इस जंगल से अपने आप को जो बचा लेता है वही पुरुष की प्रशंसा है, वही एक सच्चा मानव है, सच्चा इंसान है। तो क्या कह रहे हैं इसमें भगवान बुद्ध कि जो मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे लूट लिया, मुझे हरा दिया, सब प्रकार से मेरी हानि कर दी, फिर भी मेरे मन में शत्रुता की गांठ नहीं बनी हुई है उसके लिए। हम यही सोचते हैं उसका विचार जैसा है, उसके भाव जैसे हैं, उसके कर्म जैसे हैं, वैसे वो कर रहा है, उसको करने दो। तब उसका वैर क्या होता है, शांत हो जाता है। और अगर हमें कोई एक कहा, हम उसको 4 कहने को तैयार हैं, एक थप्पड़ मारा तो हम 2 मारेंगे, ऐसे अगर कोई शत्रुता का भाव रखेगा तो कभी अपने जीवन में साधना नहीं कर सकता है, उसका वैर कभी शांत नहीं हो सकता है। और ये ध्यान रखना चाहिए, यदि कोई मेरा विरोधी है, मेरा अपमान तथा हानि चाहता तथा वैसा करता है तो स्वयं भटका हुआ इंसान है, वो दया का पात्र होता है। यही समझो कि वो उसके पास समझ नहीं है, वो भटक गया है। बुद्धि बिगड़ने पर ही मनुष्य दूसरे का हित सोचता है। जब अगर अहित हमारे लिए कोई सोच रहा है तो समझ लो कि उनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं तुम्हारा, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। वो भले उनको लग रहा है कि हम बिगाड़ रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो अपना बिगाड़ रहे हैं, वो अपना बिगाड़ रहे हैं, अपना जीवन बिगाड़ रहे हैं, अपना मन बिगाड़ रहे हैं, अपना सब कुछ वो बिगाड़ रहे हैं। लेकिन अब जब बुद्धि ही भटक गई है, बुद्धि ही बिगड़ गई है तो वैसा करेंगे ही। लेकिन हम अगर सच्चे रास्ता पर चल रहे हैं, हम सही हैं, तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, हमारा कुछ हित नहीं कर सकते हैं। ऐसा आदमी दया क्षमा का पात्र है। भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं, गुरुदेव जी ने लिखा है कि ऐसा आदमी दया क्षमा का पात्र है, मेरा हित अन्य कोई नहीं कर सकता। और मेरा हित कब होगा, जब मेरा मन मैला हो जाएगा। हमारा मन अगर मैला हो गया तब समझो कि हमारा अहित हो गया, और हमारा अहित दूसरा नहीं कर सकता। जब तक हम अपना मन मैला नहीं करेंगे तब तक हमारा अहित कोई दूसरा नहीं कर सकता है। जब मनुष्य का मन स्वच्छ हो जाता है तब वह अपने विरोधी से न बैर बांधता है और न भय खाता है, वो भयभीत नहीं रहता है। भयभीत कौन मनुष्य होता है, जो गलत करता है। और जो गलत नहीं करेगा, हम चोरी किए ही नहीं है तो यहाँ कितने भी पुलिस आ जाए हमें क्या डर लगेगी। अब अगर हम गलती किए हैं और एक भी पुलिस आया सत्संग सुनने के लिए तो हम बैठ पाएंगे शांति से, हमारे मन में तो भन बना रहेगा, अरे मुझे ही तो पकड़ने नहीं आ रहा है कहीं, ऐसे हम भयभीत हो जाएंगे या वहाँ से उठ के भागेंगे। हम जब गलती करते हैं तो हमारा मन भयभीत रहता है, कोई जाने ना इस बात को। अगर जान गया कहीं ऐसा ना हो, वो अगर हम गलती कर लिए, कोई 2 आदमी एक दूसरे के पास बात ही कर रहे हैं, उतने में संदेह चढ़ जाता है, कहीं मेरी बात तो नहीं बता रहे हैं, वो लुक छुप के सुनना चाहते हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि भीतर में वो कटुता की गांठ बनी हुई, संदेह बना हुआ है, भय बना हुआ है, हम गलती किए हैं। अगर भयभीत हम गलती किए ही नहीं है तो कोई कुछ भी करे, हमें क्या डर है, उसके लिए हमारे मन में कोई डर नहीं रहती। ऐसा आदमी भयभीत नहीं होता है। चित्त की स्वच्छता ऐसा अभेद किला है, उस पर किसी का वार नहीं लग सकता है। चित्त अगर स्वच्छ है, निर्मल है, तो ऐसा किला है कि फिर उसमें कोई भी कितना तीर मारे, कितना भी गोली बंदूक चलाए, उसको गिरा नहीं सकता है, वो कभी नहीं गिर सकता है। वह इतना आश्वस्त तथा आत्मसंतुष्ट हो जाता है, उसे भ्रम हो ही नहीं सकता कि मेरा कोई अहित कर सकता है। वो आदमी कभी भयभीत नहीं होगा कि मेरा कोई अहित करने वाला इस दुनिया में पैदा हुआ है ही नहीं कोई, इतना संतुष्ट रहेगा। जब मेरा कोई अहित नहीं कर सकता है तब बैर कहाँ। तो क्या कह रहे हैं भगवान बुद्ध, बेरम तेसुप सम्मत बैरम तेस उपसाम्यत, उसका बैर शांत हो जाता है। ऐसा जो सोचता है उसका बैर शांत हो जाता है। न ही बेरेन बेरान संबंधित तीध कुदाचनम अबेरेन चा सम्मंत इस धम्मो सनातनो। इस संसार में शत्रुता रखकर कभी शत्रुता
नहीं मिटती, शत्रुता छोड़ देने पर ही शत्रुता मिटती है, और यही सनातन धर्म है। यदि हमारा विरोधी अनीति करने पर कमर कसकर लगा है तो हमें उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। अगर कोई भी हमारा विरोधी बना, एकदम कमर ही कसा है कि हम भी तुम्हें नीचा दिखा के ही रहेंगे, तो फिर ऐसे लोगों की उपेक्षा कर देनी चाहिए। उनसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी जाओ जियो, हमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा उनको उपेक्षा, ना उनके लिए हित सोचो, ना उनके लिए अहित सोचो, कुछ भी ना सोचो, उनसे एकदम उपेक्षा के भाव से हो जाओ। किंतु बैर नहीं करना चाहिए, उनके प्रति तुम्हारे मन में बैर नहीं होना चाहिए। उपेक्षा का अर्थ है उसके विषय में सोचना, चर्चा करना तथा उससे मिलने का प्रयास छोड़ देना। अगर कोई बार बार तुम्हारे पीछे ही पड़ा है तो क्या करें गुरुदेव जी कि उसके विषय में उसको सोचो भी मत, चर्चा भी ना करो, और उससे मिलने बिछुड़ने का कोई प्रयास मत करो। उसको, जिसको हम सही रास्ते पर नहीं रह सकते, जिसे हम सही रास्ते पर ला ही नहीं सकते, अब हम समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, अब वो नहीं सुधरना चाह रहा है, बराबर जाना ही चाहता है वो कीचड़ में, गड्ढे में, तो फिर उससे हमें कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। जाओ, हमारी तरफ से तुम फ्री हो, जैसे मन है वैसे करो। उससे संबंध रखना फिर हमारे लिए दुखद भी होगा, हमारे लिए वो घातक भी हो जाएगा। तो उससे तो मन, वाणी और कर्म से क्या हो जाना चाहिए? आर्य मौन हो जाना चाहिए। आर्य मौन का मतलब क्या होता है? हाँ, आर्य मौन यानी चुप हो जाना, सोचना भी नहीं उसकी ओर, देखना भी नहीं, ऐसे आर्य मौन हो जाना चाहिए। यही शांति का पथ है, किंतु उसके प्रति हम हित की कामना रखें, उनके लिए प्रार्थना करें, हे सद्गुरु इनको सद्बुद्धि दे देना क्योंकि इनकी बुद्धि बिगड़ गई है, ऐसा सोच रहे हैं कि सब हमारे लिए हमें खा जाने वाले हैं। मैं पूरे जितने लोग हैं घर में, परिवार में, ये कोई मुझे देखना नहीं चाहते हैं, सब मेरे अहित, मेरा अहित ही सोच रहे हैं। ऐसी भावना अगर किसी की हो जाए घर परिवार में तो फिर क्या करना है उनके लिए? उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो अब समझाने के बस के नहीं रह गए हैं, बहुत समझा लिए, अब नहीं समझ रहे हैं। तो फिर उनके लिए यही सोचो कि हे सद्गुरु इनको सद्बुद्धि दे दो, इनका कल्याण हो जाए, इनका उद्धार हो जाए, ऐसा सोचना है। साधक, सच्चा साधक किसी के प्रति अपने मन में बैर नहीं पालता है। दूसरे लोग यह जानते हैं कि हमें इस संसार से जाना है। जो इस तथ्य को जानता है उसका कला शांत हो जाता है। सब मनुष्य को पता है कि संसार से एक दिन जाना है, परंतु इस बात की गहराई से याद तब होती है जब कोई निकट का मनुष्य मरता है, परंतु थोड़े समय में वह उसको भूल जाता है। इस तथ्य की बार बार याद रहती है जब मनुष्य वैराग्यवान संतों की संगत करता है। जब आदमी बराबर संतों की संगत करता है और सद्ग्रंथों का अध्ययन करता है, ज्ञान वैराग की वाणी पढ़ता है, तब वो बराबर विचार करता है और ये सोचता है कि हमारा शरीर मृत्यु की तरफ निरंतर खिसक रहा है, ऐसा वो सोचता है। और ऐसा सोच करके वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है, सबके प्रति अच्छा भाव रखता है, अच्छे विचार रखता है और प्रेम से जीवन जीता है। और जो ये सोचता है हमें तो, जिसको पता ही नहीं है कि हमें इस संसार से जाना है, कभी सोचता ही नहीं है, तो वो तो कितना धन इकट्ठा कर लूँ, कितना किसका हड़प लूँ, कितना क्या कर लूँ, वो तो फिर कभी सोचता नहीं। तो साहब कह रहे हैं इसमें कि हमारा शरीर मृत्यु की तरफ निरंतर खिसक रहा है, मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। शरीर, जवानी, स्वास्थ्य, परिवार, धन, पद, स्वामी, शासन, प्रतिष्ठा, पूज्यता, गुरुआई, महंती, मठ आदि पाकर लोग उसी प्रकार उनमें भूल जाते हैं जिस प्रकार बच्चे खिलौने में भूल जाते हैं। ऐसे आदमी धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा पा करके संसार से जाने को भूल जाता है। वो बड़े जोश खरोश में, ममता और बैर में लग जाते हैं। बच्चे तो खिलौने से खेलकर प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, परंतु मनुष्य प्राप्त वस्तुओं से अपने लिए मन का नरक बनाते हैं। प्रबुद्ध तथागत कहते हैं, परे चाना बीजानंत मैमेथ
यमाम से दूसरे लोगों, माया में लिप्त लोगों को एक ख्याल ही नहीं रहता कि हमें इस संसार से जाना है, इसलिए वे राग द्वेष के जाल में उलझे रहते हैं। परंतु ये चा तथ्य बीजानंद ततो संबंध मेधगा, जिन्हें संसार से चले जाने की याद बराबर रहती है, उसके मन का कला शांत हो जाता है। जब सब समय मृत्यु को देखता है, वह कैसा पाप कर्म करेगा। मोही आदमियों की भी जब मृत्यु आ जाती है, तब उनमें से कई लोग विनम्र हो जाते हैं और अपने शत्रु को भी बुलाकर उनसे क्षमा मांगते हैं, भैया मुझे क्षमा कर दो, अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ, हैं। इसके विपरीत ऐसे भी घृणित व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों तथा अनुगामियों से कहा जाते हैं, मेरे न रहने पर भी इस शत्रु को पीड़ित करते रहना इसके बदला ले करके तुम लोग रहना, हम तो नहीं ले पाए लेकिन तुम लोग इससे बदला जरूर ले लेना, ऐसा बता के जाते हैं। तो विवेकवान सब कुछ नश्वर तथा छूटने वाला समझकर राग द्वेष से दूर शांति में विराजता है। जो समझदार आदमी होता है वो यही सोचता है कि हमें इस दुनिया से जाना है, तो हम किसके लिए मोह करें, किसके लिए बैर करें। 4 दिन की चांदनी है, अब इसी में हम भूल जाते हैं, ये फिर अंधेरी रात आने वाली है। 4 दिन की चमक दमक मिली हुई, 4 दिन के लिए धन संपत्ति, परिवार, प्रतिष्ठा, जवानी, सुंदरता सब कुछ मिली हुई है, थोड़े दिनों में पता नहीं कब लुप्त हो जाए, कौन सा रोग इस शरीर में आ जाए और चमड़ी सिकुड़ जाए, गोरा रंग काला पड़ जाए, कोई नहीं जानता है। अभी 2 साल पहले मुझे बुखार आ गया, अब बुखार आया तो दवाई इंजेक्शन लगवाए, अब वो दवाई लिए, पता नहीं लोकल दवाइयाँ मुझे नुकसान कर गई, पूरा एलर्जी हो गई शरीर में, तो पूरा ये सब काला पड़ गया, चमड़ा एकदम, पैर वैर सब एक परत पूरा छिला गया शरीर इतना खराब लगता था उस समय देखने में कि अपने को ही अच्छा नहीं लगता था, ये सब पूरा निकला चमड़ा, दवाई इतना एलर्जी कर दी थी। तो पता नहीं कब ये शरीर हमारा सुंदर कुरूप हो जाए, हम किसका अहंकार करते हैं। तो साहब कह रहे हैं कि थोड़े दिनों के लिए सब हमें मिला हुआ है, इसको अच्छे से हमें जीवन जीना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के मन में तिल का ताड़ बनाएं और उसको लेकर के हम अशांत रहें, ये हमारी समझदारी नहीं है। यही सोचना चाहिए कि सामने वाले की जैसी बुद्धि है वैसा वो कर रहा है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बढ़िया जीवन जीना है। वो कर दिए तो कर दिए हमारे गलत लिए गलत, लेकिन हमें उनके लिए गलत नहीं करना है, हमें सबके लिए हित सोचना है। ऐसा सोचेंगे तभी हमारे मन का बैर शांत हो सकता है, तभी हमारे मन में शांति आ सकती है, तभी हम साधना कर सकते हैं और तभी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, अलग से भगवान मिलेंगे हमारे रोने गिड़गिड़ाने से। अब आत्मा परमात्मा है, जानते हैं हम, उसमें स्थित होना ही परमात्मा को पा जाना है। जब हमारे भीतर शांति आ जाएगी तभी समझो हम परमात्मा को, परम उपलब्धि को प्राप्त हो गए। और उसी परम तत्व, परम उपलब्धि को हम सबको प्राप्त करना है। जब हमारे भीतर शांति आएगी, जब हमारा व्यवहार सुंदर होगा, जब तक हमारा व्यवहार सुंदर नहीं होगा तब तक हम परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परमार्थ अगर करना है तो सबसे पहले हमें व्यवहार को अच्छा बनाना, सहना पड़ेगा, बिना सहे कोई महान नहीं बना। अभी भैया बता रहे थे, कौन कह रहे थे, पत्थर लुढ़कते लुढ़कते कितना गोल हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। जब ठोकर लगती है आदमी को, बिना ठोकर के कोई महान नहीं बन सकता। आप ही लोग उदाहरण देते हो, छेनी हथौड़ी इस पत्थर को छीनते छीनते काटते काटते क्या बना देते हैं, भगवान बना देते हैं। हमें भी भगवान बनना है, गढ़ छील के ही, ठोकर लगते लगते ही हम लोग भगवान बनेंगे, राजमाता। ऐसे भगवान नहीं बनेंगे, खूब ठोकर लगेगा, खूब ठोकर लगेगा। जितना ठोकर लगेगा उतना ही समझो हमारे भीतर निखार आ रहा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए वो हमारे साथ गलत किया, अब हम कभी उसको क्षमा नहीं करेंगे, हम कभी जीवन में बात नहीं करेंगे। ऐसे नहीं, अच्छा हुआ जो हुआ वो अच्छा हुआ। हमारा उसके प्रति मोह टूटा, हमारा उसके प्रति मोह टूटा, उस आदमी के प्रति जो हमारे मन में ये था कि हाँ सब हमारे हैं। देखो कैसे हमें उस आदमी से ठोकर लगा, कैसे हुआ। ये सब चीज़ें ना हमें ठोकर लगने के बाद ही समझ में आती हैं। जो होता है हमारे जीवन में, एक चीज़ तो इसको जीवन में गांठ बांध लेना, हमारे साथ कोई गलत किया है समझ लेना बहुत अच्छा किया, वो
बहुत अच्छा कर रहा है। वो हमें और महान बनाया सबकी निगाह में। शायद कोई मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा था और हमारी ओर अब लोग ध्यान देंगे। बहुत अच्छा कर रहा है। भले वो सोच रहा है हम इनका गलत कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। उस समय तो नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में उसका पता चलता है। समय के साथ उसका पता चलता है कि कोई भी हमारे साथ गलत किया है ना, तो बाद में पता चलता है बहुत अच्छा किया। अगर ना करता तो शायद हम और बिगड़ जाते, या हमारे लिए करके हमें और अच्छा बना देता है, हमारे जीवन को बदल देता है। तो कभी कोई गलत करे तो कभी उसके प्रति द्वेष ना बनाना मन में, हर समय अच्छा भाव रखना। तुम्हारी बुद्धि ऐसे, तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, हम तुम्हारा अहित नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए हम हित ही सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। तभी हमारा जीवन सुखी रह पाएगा। अगर हम मन में पाले रहेंगे तो फिर हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। भीतर में एक बोझा लादे हैं, बहुत बड़ा बोझा लाद के हम जीवन जी रहे हैं, और उस बोझा को हमें उतार के फेंकना पड़ेगा। जब तक बोझा हम नहीं उतारेंगे कैसे हल्के बनेंगे? हल्का बनना है हमें, हम वजन बने रहेंगे। कहते हैं हरवे हरवे तर गए बूढ़े जिन सिर भार। जो हल्के रहे वही तर पाए, उन्हीं का कल्याण हुआ, उन्हीं का उद्धार हुआ, वही जीवन में शांति पाए। और जो भार लादे चल रहे हैं दुनिया का, राग द्वेष झगड़ा झंझट बैर विरोध का, वो तो दुनिया का आशा कामना चाहना काम क्रोध लोभ मोह जो लादे हैं भार दुनिया के, तो कैसे तरेंगे? उनकी तो नाव डूब जाएगी। नाव में अगर पत्थर का बोझा लाद देंगे तो कहाँ जाएगी पार, कैसे तैरेगी? वो तो डूबेगी। पत्थर का लाद लेंगे हम बार तो फिर वो तो डूब जाएगी। अगर जितनी हमारी नाव खाली रहेगी उतना वो तैरेगी। तो हमारी जीवन रूपी नैया को हमें तैराना है, डुबाना नहीं है। अपने जीवन को हमें बनाना है, दूसरा हमारे जीवन को नहीं बनाएगा। जितना हम अपने मन को हल्का बनाते जाएंगे, हल्का बनाते जाएंगे, उतना हमारा जीवन अच्छा बनता जाएगा। अगर सोचते रहेंगे वैसा किए वैसा के, यही दुनिया है, यही दुनिया है। हाँ, यही ठोकर लगना है। हाँ, इसी में तो हम अपने आप को हाँ लादने वाला। हाँ, तो यही तो दुनिया है।